कई लोग पूछते हैं मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मैं बार बार नेगेटिव सोचने लगता हूँ, मन बहुत बेचैन रहता है। तो इसका एक ही जवाब है, माइंड। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी हर परेशानी, हर खुशी और हर फैसले से जुड़ा हुआ है, वो है माइंड। माइंड को कंट्रोल कैसे करें। माइंड को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे तरीके अपनाएं तो इसे आसान बना सकते हैं और माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मन भटकता क्यों है। हमारा मन एक बंदर की तरह है। जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है, वैसे ही हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। कभी पास्ट की चिंता, कभी फ्यूचर का टेंशन, कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी फालतू की बातें। माइंड को अगर शांत ना रखा जाए तो हमें थका देता है, हमारे मकसद से गुमराह कर देता है। माइंड को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। अगर माइंड पर कंट्रोल नहीं है तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, वो अच्छे से नहीं चलेंगे, फालतू की आदतें लग जाएंगी और इंसान खुद से दूर हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मन कंट्रोल में है तो हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है, फैसले मजबूत होने लगते हैं और जीवन में शांति और सफलता आने लगती है। एक सवाल और आता है कि खुद को समझना क्यों जरूरी है। अगर हमें माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड को समझना है, तो सबसे पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा। माइंड कंट्रोल की शुरुआत खुद को समझने से होती है। हर दिन जो कोई काम करते हैं उस चीज की एनालाइज करना कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, हमने वो किया तो क्यों किया, हमने जो नहीं किया वो क्यों किया। तो ये समझने के लिए रोज थोड़ा सा टाइम निकालिए और खुद से पूछिए, मैं बार बार चिढ़ता क्यों हूँ, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता, वो कौन सी बातें हैं जो मुझे बार बार परेशान करती हैं। मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो आखिर मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। सेल्फ टॉक और सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आपको अपने माइंड के पैटर्न समझ में आने लगते हैं, और जब एक बार आपको अपने माइंड के पैटर्न समझ में आने लगते हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, आप उसे चेंज कर सकते हैं, आप एक सही पैटर्न बना सकते हैं। माइंड को कंट्रोल करने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो आप हर रोज मेडिटेशन की आदत डालिए। सुबह या शाम सिर्फ 5 से 10 मिनट आंखें बंद करें, गहरी सांस ले और अपनी सांसों पर ध्यान दें। लेकिन अगर आप ये सुबह उठने के बाद तुरंत करते हैं तो ये सबसे अच्छा समय होता है मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि उस समय जो माइंड होता है हमारा पूरी तरह से शांत होता है। हमारे माइंड में कोई ऐसे थॉट नहीं गए होते हैं जो आपका मन विचलित कर सकते हैं। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो आपका मन भटकेगा, लेकिन आप उसे धीरे धीरे वापस लाएं, और जैसे आप ये डेली करते जाएंगे आपका मन धीरे धीरे शांत रहना सीखने लग जाएगा। उसके बाद आप अपनी सांसों पर ध्यान दें, उसका आना और जाने पर ध्यान दें। ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको ये आसान लगने लग जाएगा, और कुछ दिन के बाद आपको खुद ये महसूस होगा कि पहले से मैं काफी बेहतर हो गया हूँ। मोबाइल और सोशल मीडिया पर आप लिमिट लगाएं, क्योंकि ये वो जगह है जहां हम घंटों बिता देते हैं सिर्फ 5 मिनट आने के बाद। हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ हम जाने के बाद सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ही अपना टाइम देंगे या टाइम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आने के बाद हमें ये पता नहीं चलता है कि हमें कितना टाइम यहाँ पे देना है। हम एक फोल्डर खोलते हैं या कोई एक वीडियो चालू करते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने लगती है, तब सोचते हैं थोड़ा ये देख लें, फिर सोचते हैं फिर थोड़ा वो देख लें। ऐसे करते करते हमारा 2-3 घंटा कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता है। मन को भटकाने वाला सबसे ज्यादा जो कारण है वो मोबाइल और सोशल मीडिया है। हर 5 मिनट में मोबाइल को बार बार चेक करने से हमारा मन बहुत ज्यादा भटकता है। इसलिए एक टाइम टेबल बनाइए कि कब मोबाइल चलाना है, कब काम करना है और कब आराम करना है। और हो सके तो आप अपने मोबाइल का जो वेस्टेज नोटिफिकेशन आता है, जो वेस्ट है, आपके किसी काम का नहीं है, या उस नोटिफिकेशन से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो उस नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को याद रखिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को एक मजबूत लक्ष्य नहीं दे देते हैं वो इधर से उधर भटकते रहता है। इसलिए आप डेली अपने आप को ये याद दिलाइए कि आपका सपना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे किस रास्ते पर जाना है, मुझे किस ओर जाना है। जब हम अपने माइंड को एक रास्ता देते हैं तो हमारा माइंड उसी पर चलने लगता है। इसके लिए बेहतर है कि एक कागज पर आप अपने गोल लिखिए और रोज उसे पढ़िए। इससे क्या होगा कि इससे आपके माइंड को डेली एक रास्ता मिल जाएगा। इससे जो आपका फोकस पावर है वो बढ़ेगा। सही लोगों के साथ रहना सीखिए। माइंड पर असर डालने वाली चीजों में से सबसे बड़ी चीज संगत है। अगर आप हर वक्त नेगेटिव सोचने वाले, गुस्सैल और आलसी लोगों के साथ में रहते हैं तो आपका माइंड भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ, मेहनती और शांत लोगों के साथ रहते हैं तो आपके माइंड पर वैसा ही असर पड़ेगा। इसीलिए आप अपनी संगत को बदलिए, आपका माइंड खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। खान पान और नींद पर ध्यान रखें। माइंड और शरीर का गहरा रिश्ता होता है।
अगर आप जंक फूड खाते हैं, कम पानी पीते हैं, कम नींद लेते हैं, तो आपका माइंड थका थका महसूस करता है, आपको चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होती है। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है आपके शरीर के लिए, आपके माइंड के लिए। और सादा खाना और पौष्टिक खाना आपके लिए बेहद जरूरी है। थोड़ा सा वॉक कर ले या योगा कर ले, ये सब मिलकर माइंड को शांत रखते हैं, संतुलित रखते हैं। और सबसे लास्ट में एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप हर रोज पॉजिटिव बातें पढ़िए और पॉजिटिव बातें सुनिए। रोज थोड़ी देर मोटिवेशनल किताबें पढ़िए या मोटिवेशनल अच्छे वीडियो देखिए या पॉडकास्ट सुनिए, क्योंकि माइंड जो रोज सुनता है वो चाहे गलत हो या सही वैसा ही सोचने लगता है। अगर आप इस चीज को सुधार कर ले, अगर आप इसका रूटीन बदल दे, आप पॉजिटिव चीजें सोचने लगे, पॉजिटिव चीजें देखने लगे, पॉजिटिव चीजें सुनने लगे, तो आपका माइंड खुद ब खुद उस रास्ते पर चलने लगेगा। आपका माइंड खुद ब खुद वैसा बन जाएगा। माइंड को कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होता है। अगर आज आपका माइंड कंट्रोल नहीं है या भटक रहा है या उधर उधर भागता है, तो एक दिन का नतीजा नहीं है, ये सालों से आप कुछ न कुछ करते चले आ रहे हैं, तो आज आपका माइंड ऐसा हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मेरा माइंड शांत हो जाए, कंट्रोल हो जाए, तो आप वो सब कर सकते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आप उस तरीकों पर अमल करते हैं और ईमानदारी से अमल करते हैं, तो एक दिन पाएंगे कि आपका माइंड पहले से बहुत बेहतर है और आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। माइंड हमारा है, हम माइंड के नहीं है, तो हमें उसको चलाना है। जब तक हम उसको चलाते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब वो हमें चलाने लगता है तो हमारी जिंदगी बिगड़ जाती है। तो माइंड को हमेशा अपना नौकर बना कर रखिए, उसको मालिक मत बनाइए। अगर आप उसे सही से चलाना सीख ले, कोई भी लक्ष्य इस जिंदगी में दूर नहीं है।